नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 6 अप्रैल 2025 हो चुकी है और इस टाइम पर ज्यादातर किसान भाइयों की गेहूं की अगैती बुवाई थी वो कट चुकी है और जो किसान भाइयों की जो बुवाई है वो कटना प्रारंभ है। अब जो है यहाँ पर जो है कि खेत जो है खाली होना प्रारंभ हो चुके हैं। सरसों की कटाई, लहसुन की खुदाई, चना की कटाई और जो है किसान भाइयों गेहूं की भी कटाई होना प्रारंभ हो चुकी है। अब यहाँ पर किसान भाइयों के मन में डाउट और बहुत सारी समस्याएं ये चल रही है कि हमको बहुत ही कम समय में कुछ ऐसी सब्जियों की जानकारी प्राप्त हो जाए जो हमको बहुत ही कम समय में कम लागत में एक बम्पर उत्पादन दे दें और बम्पर कमाई देखने को मिल जाए। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको उन्हीं किसान भाइयों के डाउट को लेकर के एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी फसल की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में इस सब्जी की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक छप्पर फाड़ आपको कमाई देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा मोटा उत्पादन भी देखने को मिलेगा, मार्केट में इसके रेट भी अच्छे रहेंगे और जो है किसान साथियों एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। कौन सी ये खेती है, कौन सी सब्जी है, कब इसकी बुवाई करेंगे, कितने दिन में ये फसल हमारी तैयार हो जाएगी, 1 एकड़ के खेत में ये फसल तैयार करने में कितना जो है हमको खर्चा आएगा। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे लौकी की एक सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे। इसके बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई लौकी की बुवाई जो है लगभग में 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में लौकी की खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। किस प्रकार से इसकी बुवाई करेंगे, 1 एकड़ में हम कितना बीज डालेंगे, कौन कौन सी मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां रहेंगी और जो है किसान साथियों इसकी फसल अवधि क्या रहेगी, कितने दिन में हमारी जो फसल है तैयार हो जाएगी, 1 एकड़ के खेत में हम लौकी की फसल तैयार करने में कितना हमको खर्चा लगाना पड़ेगा, कितना जो है हमको मुनाफा मिलेगा बाद में। बहुत सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे लौकी की एक सफल वैज्ञानिक खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बिना स्किप किए हुए आज का जो वीडियो है फुल जरूर देखें, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक जरूर पहुंच सके और जो है खेती से जुड़ी हुई आपको जानकारी मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो लौकी की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसके रेट की बात करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, उत्पादन भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जो है किसान साथियों इसकी जो खेती है हम साल की तीनों सीजन में कर सकते हैं। रबी में भी इसकी खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, खरीफ में भी इसकी जो है बिल्कुल आसानी से करेंगे और जो है किसान साथियों जायद में भी इसकी जो है खेती बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब जो है किसान साथियों जायद का जो सीजन है इसकी पछेती जो बुवाइयां हैं कुछ समय चल रहा है तब तक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में जायद के बाद में खरीफ की सीजन में जो है बुवाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है किसान साथियों यहाँ पर लौकी की खेती के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा अनुकूल समय रहेगा लगभग में 10 से लेकर के 15 अप्रैल के आसपास में जो किसान भाई लौकी की बुवाई करना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सफलता पूर्वक एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको जो है किसान साथियों का अच्छी खासी मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में जो है किसान साथियों हम बिल्कुल आसानी से लौकी की खेती कर सकते हैं। अब जो है किसान साथियों जल भराव वाली भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे और जो है क्योंकि जिस भूमि में जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं तो इस प्रकार की भूमि में सब्जी की खेती हम बिल्कुल सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है तो खेत की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में
एक प्रथम जुताई कर देंगे हैरो से या कल्टीवेटर से, हल्की हल्की, ताकि ऊपर से डेले वगैरह टूट जाएंगे, थोड़ी लाइन जैसी बन जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक पलेवा करेंगे। पलेवा करना बहुत जरूरी है, खासतौर से ये गर्मियों के सीजन में किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई करेंगे तो इसके के लिए आपको पलेवा करना बहुत जरूरी है। अब जो है पलेवा करने के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। पलेवा करने के लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे ही उसमें ओट आ जाएगी, अब आपको प्रथम जुताई जो होगी हैरो से गहरी जुताई करा देना है। हैरो से गहरी जुताई कराएंगे। गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, कीटनाशक होता है, जो कि हमारे पौधों में जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कीट वगैरह, जैसे दीमक वगैरह, बहुत सारे रोग लग जाते हैं। पौधा थोड़ा ही आगे बढ़ पाता है, सूख जाता है, जम करके सीधा होता है, वैसे ही नीचे से सूख जाता है, खराब हो जाता है और हमको नुकसान देखने को मिलता है। तो इसीलिए 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालेंगे, बिना किसी के जो है देख किए हुए। डालने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में जो है लगभग में 4 से लेकर के 6 क्विंटल बर्मी कंपोजिट की खाद और 6 से लेकर के 8 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको एक जो है जुताई कल्टीवेटर से करा देंगे, ओपन फील्ड यानी बिना पाटा लगाए हुए, और ऐसे ही खेत को ढील देने हैं और 1 दिन के लिए खेत में ऐसे ही धूप लगे रहना है। धूप में ढील देना, धूप लग जाएगी, तस जाएगा, आपका खेत अच्छी तरीका से हो जाएगा। और उसके शाम के टाइम पर आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद होगी भाइयों, वो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम हो जाएगी। जो आपका यूरिया हो गया, नाइट्रोजन खाद होगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम हो जाएगा। जो आपकी पोटास की खाद होगी वो आपको लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको लगभग में 2 से लेकर के 3 जुताइयां बिल्कुल आसानी से करा देनी है कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में अब आपकी जो एक लास्ट की जुताई वो आप जो है रूटावेटर से करा देंगे, क्योंकि जो छोटे मोटे जो डेले वगैरह बने रहेंगे वो अच्छी तरीके से टूट जाएंगे, मिश्रण अच्छी तरीके से बन करके आपका खेत हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए, एक मोटा उत्पादन लेने के लिए उसको बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी फसल का तभी एक जाकर के एक अच्छा मोटा उत्पादन मिल पाएगा जब उस खेत की एक बम्पर तरीका से तैयारी होगी। अब जो है आपका खेत एक अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार। अब इसमें जो है आप लोग करेंगे बुवाई लौकी की। लौकी की बुवाई करने से पहले आपको जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों की सिलेक्शन करना है। इस टाइम की जो बीएनआर कंपनी की एक हरना वैरायटी है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। आप लोग जो है बीएनआर कंपनी से सरता वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और बीएनआर कंपनी की जो है किसान साथियों अनोखी वैरायटी, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। और बीएनआर कंपनी से जो किसान साथियों प्रीति वैरायटी है, ये भी सबसे ज्यादा प्रचलित है। आप लोग जो है इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। बीज की बुवाई करने से पहले किसान साथियों लगभग में 20 से लेकर के 24 घंटे पानी में भिगो देंगे, जिससे इसके ऊपर जो मटीले कलर की जो परत जैसी होती है वो फूल जाएगी। आपका जो बीज होती है वो फूल जाएगी और बीज जो जर्मिनेशन यानी जमने में अच्छी तरीका से कम समय में सफलतापूर्वक जम जाएगा। भिगोने के बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम के लिए जो है अच्छा रहता है, पर्याप्त रहता है। इसके हिसाब से आप लोग जो है इसको उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में करेंगे इसकी बुवाई। जो है बुवाई करते समय पर जो है किसान साथियों इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो इसकी बुवाई हो रही है सबसे ज्यादा ओपन फील्ड में हो रही है, बिल्कुल सरलता वाली आसानी तरीका से हो रही है। बुवाई करने से पहले आपको लगभग 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी आपको एक क्यारी बना लेना है। क्यारी बनाने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर जो किसान साथियों पौधे से जो पौधे की जो दूरी रहेगी लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और जो किसान साथियों लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो लगभग में आपकी 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से आप बिल्कुल अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में लौकी की एक अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे। बुवाई के 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार जम करके आपका पौधा जो है तैयार हो जाएगा। जैसे ही 3 से लेकर के 4 पत्तियां उसमें जो निकलने के स्टार्ट होंगी 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में होगा, तो उस टाइम पर उसमें जो है बहुत सारे कीट लग जाते हैं, पौधे को अच्छी तरीका से खा करके चलनी लुमा पौधा जो बना देते हैं और जो है हमारा पौधा डैमेज हो जाता है, सूख जाता है, गल जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इस कीट से बचाने के लिए आपको ड्रैगन जो कीटनाशक दवाई जो आती है उसको 1 एकड़ के खेत में 100 ग्राम दवा लेकर के
लगभग में 8 से लेकर के 10 टंकी बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको जो एक सूखे खेत में ऐसे ही जो निराई गुड़ाई कर देना है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में। सूखे खेत में निराई गुड़ाई करने के बाद में जो हमारा जो मोथा वगैरह जो खरपतवार होता है, मोथा है, बिस्कपरो है, जो इस टाइम पर जो जम रहा है, तो इस चीज को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में आपको जो एक प्रथम सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है, हल्की मात्रा में कर देंगे। और यदि आपके खेत में कम नमी है तो इससे पहले भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी जो है आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर सिंचाई करने के बाद में दोबारा से जो खरपतवार होंगे न्यू सेकंड स्टेज के वो भी जमना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उस टाइम पर आपको जो है सेकंड निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। और जितने भी खरपतवार होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर आपको जो है कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी। वहीं पर जो है किसान भाइयों आप लोग जो है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद ले लेंगे। वहीं पर आपको जो है यूरिया की खाद 4 से लेकर के 6 किलोग्राम लेने हैं। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में आपको हल्की मात्रा में फिर से पानी दे देना है। जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगा, फ्लोवर आना प्रारंभ हो जाएंगे। और जो है किसान साथियों ये आपका जो मिश्रण रखने के बाद में इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा किसान भाइयों आपके पौधे में अच्छी तरीका से फैलाव ज्यादा होगा, शाखाएं ज्यादा निकलेंगी। जब शाखाएं ज्यादा निकलेंगी तब जो है फ्लोवरिंग स्टेज आपका जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे ही फ्लोवरिंग स्टेज बढ़ेगा तो फल ऑटोमेटिकली आपके जो खेत में बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में जैसे आपकी जो फसल पहुंचती है फ्लोवरिंग स्टेज यानी आना प्रारंभ हो जाते हैं, फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारे खेतों में बाहरी जो जंगली जानवर होते हैं इनसे भी कुछ नुकसान देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि किसान साथियों जंगली गाय, सांड वगैरह हुए, नील गाय हुए, सियार हुए, और जो है किसान साथियों सबसे ज्यादा इसमें जो नुकसान पहुंचाते हैं यही जंगली जानवर होते हैं। इन सभी जानवरों से बचाने के लिए आपको खेत के आसपास में जो लोहे के कांटे वाले तार वगैरह आते हैं इनको खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में लगा देंगे ताकि आपकी जो फसल है 24 घंटा सुरक्षित सिक्योरिटी के रूप दायरे में खड़ी रहे। फिर उसके बाद में जैसी आपकी जो फसल है बुवाई के 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचती है, फल छटना प्रारंभ हो जाते हैं, फल बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे ही 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास पहुंचती है, फल 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों को इसकी जो तुड़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो लौकी के फलों की जो तुड़ाई जो लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के ही फल पहुंचते हैं उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है, रेट अच्छे मिलते हैं, और जो है किसान साथियों उसका उत्पादन भी एक अच्छी तरीका से बहुत ज्यादा हो जाता है। लगभग में जो किसान भाई 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी लौकी की बुवाई कर देते हैं, तो अप्रैल के बाद में किसान साथियों मई के बाद में जून, लगभग में किसान साथियों आपको भाई जून के अंतिम सप्ताह के आसपास में जो है आपको लौकी की खेती से तुड़ाई करना प्रारंभ हो जाएगी, मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और जो है तभी जाकर के मंडी में उस समय की भाव की बात करते हैं, लगभग 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके भाव मिल जाते हैं। तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कभी कभी पछेती सब्जियों की जो किसान भाइयों कभी कभी हम जो पछेती सब्जियों की जो बुवाई करते हैं वो हमको मार्केट में बम्पर रेट दिला करके जाते हैं। क्योंकि अगाई जो बुआई वाली जो सब्जियां होती है इसके जो है खत्म होने की कगार पर हो जाती हैं, पछेती सब्जियां उस टाइम पर तैयार हो जाती हैं, तो कभी कभी इनके जो रेट है अच्छे मिल जाते हैं। यदि आपको अच्छे रेट मिल जाते हैं तो लौकी की खेती से एक बम्पर कमाई देखने को मिलेगी। इसके यदि हम उत्पादन की बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग में एक अच्छी तरीका से बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं, किसी भी प्रकार के रोग देखने को नहीं मिलते, तो आपको 200 से लेकर के 220-230 क्विंटल के आसपास में भी 1 एकड़ के खेत में इसका बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाएगा लौकी की खेती से। बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन में आपको जो है इसकी तुड़ाई करना प्रारंभ जो है मिल जाती है, स्टार्ट हो जाती है। 60 से लेकर के 65 दिन में आप जो है किसान साथियों इसके पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके लागत की बात करते हैं तो 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो फसल है तैयार हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा लागत आने की जरूरत नहीं होती है। और जो है किसान साथियों इसमें थोड़े बहुत जो लेबर के खर्चा रुपए होते हैं वो थोड़े आपको देने पड़ेंगे, और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता नहीं है। लो लेवल की ये जो सब्जियां होती है लेकिन इसका बहुत ज्यादा लो खर्चा लेवल की होती है, और इसका जो उत्पादन अच्छा निकलता है और मंडी भाव यदि आपको अच्छे मिल जाएंगे तो आपको एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है लौकी की खेती से।
अब आपको किसान साथियों लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो जो किसान साथियों आज हमारे द्वारा बताई हुई लौकी की सफल वैज्ञानिक खेती हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको जो है पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है यही तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।